ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार IAN इनसाइड में बात कर रहे हैं बुरहानपुर की, जहां लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्ता और सुपोषण आहार को लेकर के अनियमितताएं देखी जा रही हैं। लगातार हमारे संवाददाता सुनील फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इससे पहले भी आपने कई आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया, आपने रिपोर्ट तैयार करी, जिस तरह की अनियमितता है वहां पर देखने के लिए मिली थी, और अगर बात यहाँ पर आलमगंज की या इतवारा आंगनबाड़ी केंद्रों की बात की जाए, क्या वही समस्याएं यहाँ भी उत्पन्न हो रही हैं, वही जो अनियमितताएं हैं वो भी यहीं पर देखने के लिए मिल रही हैं? मोनिका, अब जब सच्चाई सामने आई गई है तो यह सोच का विषय बनता है कि बच्चों का भोजन और पोषण आहार के नाम पर जिले भर में लाखों रुपए खर्च किए गए, जिसकी जेब गर्म हो गई है। इसका हिसाब किताब जिम्मेदारों को देना होगा और कहीं ना कहीं एक स्पेशल टीम बना के यहाँ पे जांच करनी होगी और दिखाना होगा कि यहाँ कहीं भ्रष्टाचार यदि हुआ तो इनके दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। और यहाँ जिले भर से आपको यहाँ पर हमारे साथ विजय गुप्ता, जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, बुरहानपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों की बात कर रहे हैं। कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर अनियमितताएं देखने के लिए मिल रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पोषक आहार भेजा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों में होने वाली कुपोषण की जो समस्या है उसको कम किया जा सके, लेकिन वो पोषक आहार बच्चों को नहीं मिल पा रहा। जो यहाँ पर बच्चों की संख्या दर्ज है, उतने बच्चे भी यहाँ पर मौजूद नहीं रहते। कई तरह की अनियमितताएं हैं ऐसी। क्या मामला संज्ञान में है आपके? मेरे तो देखो, मैं सब तक घूमते रहता हूँ, भ्रमण भी करते रहता हूँ जी। इसे जानकारी में आया तो मैं देखा, कुछ जगह पता किया तो कुछ जगह बच्चे की उपस्थिति कम है जी। लेकिन अभी मैं और से भ्रमण करूंगा, देखूंगा तो उसको ऐसी तो क्यों नहीं हो रहा है, उनको मैं अधिकारियों से बात करूंगा जी। उससे तो मेरे जानकारी में अभी तक ये था कि बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है जी। मैं उसे रहता हूँ खकनार के समय, तो यहाँ खकनार में भी जो एक अस्पताल के पास जो कुपोषण के लिए जो बना है। विजय जी, जहाँ आप रहते होंगे निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी केंद्र में वहाँ सही कोई किसी तरह की समस्याएं नहीं होंगी। गुणवत्ता और सुपोषण को लेकर के जो बुरहानपुर को आदर्श जिला घोषित किया गया है, वो भी सारी व्यवस्था वहां पर दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अन्य क्षेत्रों की अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर मैं बात करूं आलमगंज केंद्र की, जहां पर आपका आंगनबाड़ी केंद्र है, इतवारा की बात कर लूं या शिकारपुरा केंद्र की बात कर लूं, कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर लगातार अनियमितता देखने के लिए मिल रही है। ये पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी हम लगातार आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर के खबर दिखा चुके हैं, वहां भी अनियमितताएं देखने के लिए मिली। और जब ये वापस से ये रिपोर्ट तैयार करी गई तो यहाँ पर भी अनियमितताएं देखने के लिए मिली। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो इस योजना से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही सामने है, या यूं कहें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पोषक आहार पहुंच रहा है उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार भी उजागर हो रहा है? तो मेरे तो जानकारी में तो नहीं था, जैसा आप बता रहे तो ठीक है, अब मैं उसका भ्रमण करूंगा जी और उसकी जानकारी निकालूंगा, इसके संबंधित दोषी अधिकारी तो उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। नहीं, आप तो सूचित कराएंगे अधिकारियों का। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के संज्ञान में मामला नहीं है, अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला है। कलेक्टर महोदय के द्वारा भी आदेश यहाँ पर दिए गए थे जांच के, कार्रवाई के, उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर इस संदर्भ में आखिर आपके द्वारा अब क्या कुछ प्रयास किया जाएगा? मेरे प्रयास अभी तक तो मैं जानकारी था नहीं, आज जैसे आज से बात हुई है जी। अब मैं देखता हूँ, मैं देखूंगा, पता कराऊंगा कि कहाँ पे अनियमितता हो रही है जी। वे अनियमितता हो रही है तब उसको बख्शेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अजय उदासी, जो एक समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अजय जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर से जो आम लोगों की समस्या है उससे सरोकार रखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके संदर्भ में ये मामला नहीं होगा या आपको इस मामले में संज्ञान नहीं होगा कि किस तरह से बुरहानपुर के जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में कई तरह की अनियमितताएं देखने के लिए मिल रही हैं और बच्चों को पोषक आहार भी नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें एक तो ये जो आपने बात बताई कि आंगनवाड़ी में जो परेशानी ये है कि आंगनवाड़ियाँ केवल नाम मात्र को रह गई है जी। यहाँ पर उपस्थितियाँ और भर्ती तो बहुत सारे बच्चों की होती है, लेकिन दिखते नहीं है बच्चे जी। कोई जब आप किसी भी आंगनवाड़ी में जाओगे तो 2, 4, 5, 6, 8 बच्चे आपको दिखेंगे जी। जबकि पोषण आहार भी इनको शायद बहुत मिलता है जी। लेकिन कहाँ जाता है, किन दुकानों पर बिकता है, ये पता नहीं चलता। इसमें पर कोई जानकारी मिलती नहीं है जी। और सबसे जो एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता और सहायिका है जी, तो इनका सबसे मुख्य काम आज एक ये रह गया है कि जो मंत्री है, बाल विकास मंत्री जी, ये जब बुरहानपुर आती है तो इनका एक ही काम है कि उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भीड़ बढ़ाने के लिए इनको नौकरी पर रखा गया है जी। छोटे से छोटा कार्यक्रम हो मंत्री जी का,
तो पूरे जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को वहाँ पर गाड़ियों में भर भर कर ले जाया जाता है भीड़ बढ़ाने के लिए जी। तो इसी दबाव में ये खुद भी अब काम करने की इच्छुक नहीं है जी। निश्चित तौर पर काम करने के खुद इच्छुक नहीं है और जिस तरह की कार्यशैली आपने बताई कि यहाँ पर भीड़ बढ़ाने का काम यहाँ पर जो आंगनबाड़ी संचालिका है या जो कार्यकर्ता है वो करती हैं। आप भी समाज सेवी हैं, कहीं ना कहीं आपको भी सरोकार यहाँ पर होगा कि कहीं ना कहीं जो बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको पोषक आहार मिल पाए, जो अनियमितता है वो अनियमितता यहाँ पर ना हो आंगनबाड़ी केंद्रों में। इसको लेकर के आपके द्वारा कभी प्रयास किया गया? जिस तरह से आपने कहा कि मंत्री महोदया जब यहाँ पर पहुंचती हैं, कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो वहाँ पर भीड़ बढ़ाने का काम ये आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता करती हैं, तो क्या आप लोग भी कभी वहाँ पर पहुंचे, अपनी समस्याओं से अवगत कराया मंत्री महोदया को? जी बिल्कुल कराए। जबकि अभी ये जिला महिला बाल विकास है, इनकी लोकायुक्त में जांच भी हमने भेजी चालू है, मेरे द्वारा ही कराई गई थी जी। एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें इनके जिला महिला बाल विकास अधिकारी है, वो मुख्य आरोपी है इसमें जी। अभी चालू है जांच। तो चूंकि क्या ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है, तमाम ही अधिकारी ही इन लोगों से पैसे लेते हैं महिला बाल विकास से। ये मंगल दिवस, बुध दिवस, गुरुवार दिवस, पता नहीं कौन कौन से दिवस मनाती है जी। तो मनाए नहीं जाते, पैसे बराबर सरकार से मिलते हैं। तो आप क्या मानते हैं अजय जी कि आखिर इस समस्या का निराकरण फिर कैसे संभव हो पाएगा? जिस तरह की अनियमितताएं यहाँ पर देखी जा रही हैं, वो अनियमितता कैसे खत्म होगी और बच्चों का जो हक है वो उनको कैसे मिल पाएगा? कि जो मोहल्ले के वरिष्ठ लोग होते हैं, 4-5 लोगों की समिति हर आंगनवाड़ी के ऊपर बनना चाहिए जी। जो कि उस आंगनवाड़ी की निगरानी करे, उस आंगनवाड़ी की गतिविधियों पर नजर रखे जी। ऐसा हमारी सोच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हालात आपने खुद देख लिए कि बुरहानपुर जिले में किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। अगर यहाँ पर कार्यकर्ता की बात की जाए तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात उनसे कही जा रही है। सुपरवाइजर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर पूर्ण निभाने की बात कहती है कि यहाँ पर जायजा लिया जाता है, लेकिन स्थिति बिल्कुल साफ है कि वाकई में यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही है कि जिनके द्वारा यहाँ पर समय समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता और इसी का जो खामियाजा है वो यहाँ पर आने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें IND।